जबलपुर जिले में अन्नदाता खून के आंसू पीने को मजबूर हो रहे हैं। धान बेचने के बाद भी किसानों को उनका भुगतान नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसान आर्थिक तंगी की वजह से परेशान हो रहा है। आज जिला कलेक्टर कार्यालय में पनागर तहसील के अनेक किसान पहुंचे, जिन्होंने बताया कि सुवी वेयर हाउस और नर्मदा एग्रो में तकरीबन 50 किसानों ने धान की बिक्री की, लेकिन भुगतान आज तक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से किसान परेशान है। किसी किसान को खेत में काम करना है, खाद बीज डालना है, किसी घर में शादी है तो किसी किसान का दिल का ऑपरेशन करवाना है। ऐसे में भुगतान न होने की वजह से आर्थिक परेशानियों से किसानों को जूझना पड़ रहा है। इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही किसानों का भुगतान नहीं होता है तो पनागर तहसील पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज हम लोग जिला जबलपुर तहसील पनागर के किसानों के धान भुगतान के लिए जिला कलेक्टेड आए हैं, जिसमें कि नर्मदा एग्रो सुवी एग्रो में किसानों द्वारा धान FAQ धान बेची गई थी, जिसका भुगतान शासन द्वारा रोक लिया गया है। किसान बहुत परेशान हैं। किसी के घर में शादी है, किसी की खाद बीज के लिए पैसे नहीं हैं, किसी की दवाई के लिए पैसे नहीं है। अभी भी हमारे साथ एक किसान ऐसे आए हैं जिनका ऑपरेशन होना है, हार्ट का ऑपरेशन होना है पिताजी का, लेकिन पैसे ना होने के कारण उनको बहुत तकलीफ है, लेकिन वो हार्ट ऑपरेशन पैसों के कारण नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तो ये इनकी जुबान से सुन लें इनकी कितनी तकलीफ हो रही है। बहुत समस्याओं के लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जिला कलेक्टर महोदय से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। अगर भुगतान नहीं होता तो पनागर तहसील इकाई पनागर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ये धान की शॉर्टेज है। धान की शॉर्टेज होने की वजह से लास्ट में जिन लोगों की बुकिंग हुई है उन किसानों के पेमेंट्स नहीं हुए हैं। सामान्य तौर पर इस तरह के ये माना जाता है कि उन किसानों से खरीदी नहीं हुई है, पर ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि कुछ फर्जी किसानों का पहले पेमेंट हो गया और जो बाद में जिन लोगों ने धान दी थी उनके पेमेंट्स नहीं हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि जिस भी की भी खरीदी पोर्टल पे चढ़ी है उसको पेमेंट हो जाए, लेकिन चूँकि सरकार को धान नहीं मिली है तो सरकार इस पर पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है। शासन से निर्देश आ गए हैं कि जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनसे वसूली करके इनके पेमेंट्स किए जाएँ। DRCS को हमने निर्देशित कर दिया है, वो धारा 64 के अंतर्गत जो है वसूली के केस तैयार कर रहे हैं। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनकी प्रॉपर्टी के साथ करके या जिन सोसाइटियों का कमीशन है उस कमीशन की राशि से इन किसानों के पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इसमें समय लगेगा।